बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जिजवान जी आज तो खड़े हो जाओ। हो गए? कहाँ थी बताओ? अपन कहाँ थे? नहीं, हमने आपसे पूछा। आपसे पूछा? नहीं पूछा ना? हाथ नीचे करो जल्दी। कहाँ थे अपन? अच्छा याद है। हमने सोचा ऐसा तो नहीं आगे पाठ पीछे सपाट। अच्छा तो महाराज आज जैसे यहाँ पर हिरण्याकश्यपु का वध हुआ, मेरे नरसिंह भगवान ने सुंदर सा यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया। मोक्ष प्राप्त करने के बाद में, और देखिए कथा तो बहुत है, और 8:30 भी बज गए हैं और 10 बजे हमें ठाकुर जी का जन्म भी करना है, तो कथा भी बहुत है। इतनी लंबी कथा मैं नहीं खींच पाऊंगी क्योंकि मैं सब कथा का विस्तार नहीं कर पाऊंगी। इसलिए निवेदन है, आपकी बेटी बहुत छोटी है और कथा बहुत बड़ी है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता कयौ सुनाए बहुविधि सब संता, है ना। तो सभी लोग मेन कथा की ओर चलते हैं और हमें वामन भगवान का अवतार भी करना है, राम अवतार भी करना। तत्पश्चात हम सब लोग कृष्ण अवतार में प्रवेश करेंगे। आज जैसे महाराज समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन होने के बाद में जैसे ही दुर्वासा ऋषि आज इंद्र के पास आते हैं, इंद्र के पास आने के बाद में स्वागत किया इंद्र ने, दुर्वासा ऋषि ने इंद्र का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में आज महाराज वो माला दुर्वासा ऋषि ने जैसी इंद्र को पहनाई, इंद्र ने माला अपने ऐरावत हाथी को पहना दी। ऐरावत हाथी ने वो माला गले में से निकाल के पैरों के नीचे डाल दी। क्या? पैरों के नीचे जैसी डाली महाराज। आज दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया। अरे इंद्र ने इतना अभिमान कर दिया, मेरी दी हुई माला, संत के हाथ की दी हुई माला का कोई महत्व नहीं रखा, कोई मायने नहीं रखा। और महाराज अभिमान में आके, अहंकार में आकर के इंद्र ने माला हाथी को पहना दी, हाथी ने पैरों के नीचे डाल दी। निवेदन करना चाहती हूँ प्यारे, आज उन्हें महसूस नहीं हुआ कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। पंडित जी ये अगरबत्ती लगी है, इनको हटाओ की खुशबू आ रही है। एक सेट लगा दीजिए। अभिमान में महाराज जब अभिमान आ जाता है ना व्यक्ति के पास तो कुछ दिखता नहीं है। आज इंद्र ने अभिमान कर लिया और ऐरावत हाथी ने भी अभिमान कर लिया महाराज। सोचा समझा कुछ नहीं है। और क्योंकि भागवत जी में लिखा है कि अभिमान और अहंकार हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। क्या? अभिमान और अहंकार हमारे जीवन को नष्ट कर देता है महाराज। कहते हैं किया अभिमान तो फिर मन नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। महलों में रख चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में रख चाहे झोपड़ी में बास दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता जोड़ ले, एक राम जी से दूजा नाता जोड़ ले। विधि का विधान जनिहान लाभ सही है, विधि का विधान जनिहान लाभ सही है। जाहि विध राख राम ताहि विध रही है, जाहि विध राख राम ताहि विधि रही है।
क्या कहा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए अभिमान अहंकार नहीं करना चाहिए। आज महाराज अहंकार का परिणाम क्या हुआ? महाराज आज यहाँ पर शुक्राचार्य जी हैं और शुक्राचार्य जी ने आज राजा बलि से कहा, राजा बलि आप स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, आपकी विजय होगी। क्या कहा? आपकी विजय होगी। आज राजा बलि ने महाराज स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। राजा बलि के यहाँ पर यज्ञ चलते हैं। क्या? यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं। वर्णन आया, सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज यहाँ पर राजा बलि ने तीनों लोगों की संपत्ति को आज अपने कब्जे में कर लिया। तीनों लोगों की संपत्ति का राजा बलि बन गया। जब तीनों लोग संपत्ति का बलि राजा बनेगा, हम और आप कहाँ रहेंगे? अब देवताओं के पास कोई जगह नहीं बची। देवता रोने लगे। रोते रोते माता अदिति के पास आए। माँ क्या बताएं? माँ कोई रहने के लिए जगह नहीं है। आज माता अदिति ने सुना कि मेरे बेटों का राज आज राजा बलि ने छीन लिया। माता अदिति बड़ी दुखी होने लगी। निवेदन करना चाहती हूँ, मैंने आपसे परसों भी कहा था, अगर बेटे के जीवन में दुख आ जाए ना, तो सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कष्ट केवल माँ को होता है और माँ से अलावा किसी को नहीं होता। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आज कश्यप समझाते हैं, देवी अरे छीन लिया तो क्या हुआ, ये राज्य है, आज राज तुम पर है, कल राज किसी पर है। जवाब दिया, प्रभु आप नहीं जानते, क्योंकि आप पुरुष हो ना, आप नारी होते, आप एक नारी और एक बेटी होते ना, तब तुम्हें पता चलता कि बेटे के जीवन में दुख आने से एक माँ को कितना दर्द होता है। क्या? माँ को कितना दर्द होता है, क्योंकि आप अभी माँ की करुणा को नहीं समझ सकते। क्योंकि महाराज नारी का मन, नारी का दिल बड़ा कोमल होता है। कितना कोमल होता है। क्या किया जाए? कहा प्रभु ऐसा कोई उपाय करिए जिससे मेरे देवताओं का राज्य वापस आ जाए। क्या कहा? राज्य वापस आ जाए। बोले सुनो, आने वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ उपाय हो सकता है। क्या? बता दिया, 12 दिन का व्रत भादों में, 12 दिन का व्रत बता दिया। ये व्रत आपको भादों में रखना पड़ेगा। इस व्रत को पालन करने से आपके घर सुंदर से एक ठाकुर जी के रूप में वामन भगवान का अवतार होगा। समय आया, समय गुजरा, आज माता अदिति व्रत का पालन करती हैं। व्रत का पालन करने के बाद में आज माता अदिति के महल में ठीक दिन के 12 बजे आज यहाँ पर वामन भगवान का अवतार होता। बोलिए वामन भगवान की। आज जैसे वामन भगवान का अवतार हुआ ना, अवतार होने के बाद में